गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट एंड उसके बाद 120 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में हमें कहा था कि हम आउटलाइंस इसकी पहले दिखा दिया करें, तो वो आउटलाइंस आपको पहले शो कर देते हैं, बट आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट सर्च करें स्टेनो हेल्पलाइन या शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। वहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ पे लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको लिंक रिप्लाई में भेज देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आउटलाइंस अमेरिकी राष्ट्रपति। तो अमेरिका जैसे लिखते हैं, एंड राष्ट्रपति के लिए हमने साइलेंट करके श और प त ही लिखा है। जैसे लिखते हैं हम राष्ट्रपति तो र स और प त लिखते हैं, तो उसी तरह से अगर हम एक साथ लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप र से कट कर सकते हैं। बट र से कट करेंगे तो आउटलाइंस उतना प्रॉपर नहीं बनेगा। प्रॉपर इट मीन्स आपका हाथ रुक जाएगा, क्योंकि क में र से कट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। एक दूसरे की तो फिक्स आउटलाइन होती है, और के लिए का जो रूल हमने बताया स्टेनो हेल्पलाइन पर, स्टेनो स्पीडी रूल्स, तो आप उसमें से देख सकते हैं। ये सब रूल्स जो आपके स्पीड बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, आप उसे एक बार देख सकते हैं। देशों के बीच का फॉर्मूला सेम वही हमने लगाया है। तो ये सब आउटलाइंस है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप MP हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली टेस्ट लिया जा रहा है। जो डिक्टेशन भेजे जाते हैं वो तो भेजा ही जाता है, इसके साथ ही आपको एक टेस्ट जैसे एग्ज़ाम में सेम टू सेम वैसा ही लिया जाएगा। पहले आपको शॉर्ट हैंड कराया जाएगा एंड फिर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे वॉइस टाइपिंग होता है वहाँ पे होगा, वैसे ही आपको सेम कराया जाए। यानी कि एग्ज़ाम से पहले आप अगर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे भला और क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुआ सीधा संवाद दोनों देशों की एक दूसरे के लिए अहमियत बताता है। दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता कई लिहाज से महत्वपूर्ण रही है। सबसे बड़ी बात यह कि रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत की तटस्थता से अमेरिका जिस तरह परेशान है, उससे यह संदेशा जा रहा था कि इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। पैरा। इस वार्ता के साथ ही दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के स्तर की 2+2 वार्ता भी संपन्न हो गई। तीसरी बात यह कि अगले महीने क्वाड की बैठक भी होगी। हाल की वार्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें भारत ने अमेरिकी नेतृत्व को अपने रुख से एक बार फिर अवगत करा दिया। भारत ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा। पैरा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि भारत तटस्थता की नीति छोड़कर उसके साथ आ जाए। यूक्रेन के पक्ष में खड़े अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर रूस से तेल नहीं खरीदने और उसके साथ व्यापार बंद करने का
दबाव भी बना रहा है। ऐसा ही दबाव उसने भारत पर भी बनाया। कुछ दिन पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दिल्ली आकर भारत को चेताया भी था कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों को न मानने का मतलब समझे। तभी जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। पैरा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर बैठक की थी। अमेरिका की इन सारी कवायदों का मकसद यही था कि रूस के खिलाफ भारत उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन हाल की वार्ता में भी भारत ने साफ कहा कि वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा। हाँ, यूक्रेन के बुच शहर में जो कत्लेआम हुआ, भारत उसकी निंदा करता है और इस घटना की जांच की मांग का समर्थन करता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत में शांति की अपील कर चुके हैं और यह सुझाव भी रखा कि दोनों राष्ट्रपतियों को सीधी बात कर समाधान निकालना चाहिए। पैरा भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ सैन्य और कारोबारी रिश्ते हैं। रूस तो भारत का अमेरिका से भी पुराना दोस्त है। ऐसे में भारत दोनों से संतुलन बनाकर चलता आया है। यही होना भी चाहिए। भारत की नीति में राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में भारत क्यों किसी के दबाव में आएगा। रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने को लेकर अमेरिका का रुख हैरान करने वाला ही रहा है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। और हाँ, अगर आपको बता दें कि हमने विधानसभा रिपोर्टर की एक न्यू बैच स्टार्ट किया है अभी, तो आप अगर चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैचेस के बारे में बता दें, वो पेड बैचेज होती हैं जिसमें आपको एक थोड़ी सी राशि जमा करनी होती है, बहुत ही नाम मात्र की, जिससे हम अपने सर्वर को मेंटेन कर पाते हैं, वेबसाइट को। वैसी फ़ी आपको मंथली या फिर क्वार्टरली आपको अदा करनी होती है। उसी के हिसाब से आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑल इन वन बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको SSC, CND, RSMSSB और DSSB, UPSI, MPSC ये सारे डिक्टेशन आपको डेली वाइज प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ ही रिसीव प्रणाली में आउटलाइंस भी दी जाती हैं। एंड इसके अलावा आपके जो टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, यानी आपका PC नहीं चल रहा है या फिर कोई भी जो आपके साइड से होता है, हमारी साइड से तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कभी गलतियां ना हो। यदि गलतियां हो जाती हैं तो वो तो हम सही करवाते ही हैं, लेकिन आपकी PC में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भी हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि इस सीरीज़ को डेली कंटिन्यू किया जा सके, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को फ्री सीरीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, तो हम इसे रेगुलर जारी रखने में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसे ही जारी रख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुआ सीधा संवाद दोनों देशों के एक दूसरे के लिए अहमियत
बताता है। दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता कई लिहाज से महत्वपूर्ण रही है। सबसे बड़ी बात यह कि रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत की तटस्थता से अमेरिका जिस तरह परेशान है, उससे यह संदेश जा रहा था कि इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। पैरा इस वार्ता के साथ ही दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के स्तर की 2+2 वार्ता भी संपन्न हो गई। तीसरी बात यह कि अगले महीने क्वाड की बैठक भी होगी। हाल की वार्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें भारत ने अमेरिकी नेतृत्व को अपने रुख से एक बार फिर अवगत करा दिया। भारत ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा। पैरा दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि भारत तटस्थता की नीति छोड़कर उसके साथ आ जाए। यूक्रेन के पक्ष में खड़े अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर रूस से तेल नहीं खरीदने और उसके साथ व्यापार बंद करने का दबाव भी बना रहा है। ऐसा ही दबाव उसने भारत पर भी बनाया। कुछ दिन पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दिल्ली आकर भारत को चेताया भी था कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों को न मानने का मतलब समझे। तभी जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। पैरा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर बैठक की थी। अमेरिका की इन सारी कवायदों का मकसद यही था कि रूस के खिलाफ भारत उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन हाल की वार्ता में भी भारत ने साफ कहा कि वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा। हाँ, यूक्रेन के बुच शहर में जो कत्लेआम हुआ, भारत उसकी निंदा करता है और इस घटना की जांच की मांग का समर्थन करता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत में शांति की अपील कर चुके हैं और यह सुझाव भी रखा कि दोनों राष्ट्रपतियों को सीधी बात कर समाधान निकालना चाहिए। पैरा भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ सैन्य और कारोबारी रिश्ते हैं। रूस तो भारत का अमेरिका से भी पुराना दोस्त है। ऐसे में भारत दोनों से संतुलन बनाकर चलता आया है। यही होना भी चाहिए। भारत की नीति में राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में भारत क्यों किसी के दबाव में आएगा? रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने को लेकर अमेरिका का रुख हैरान करने वाला ही रहा है। भारत को जिससे ठीक लगे उससे व्यापार करे, तेल खरीदे, हथियार सौदा करे। पैरा इसमें किसी का दबाव क्यों होना चाहिए? हालांकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता के मुद्दे पर अमेरिका ने समर्थन दोहराने की बात कहकर अपनापन दिखाने की कोशिश की, जो वह पहले भी करता रहा है। मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत को घेरने की उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
सच तो यह है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका भारत की उपयोगिता समझ रहा है। इसीलिए उसने अपने चौगुटे में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को भी रखा है। यह सही है कि दोनों देश शिक्षा, कारोबार, हथियार खरीद जैसे मामलों में एक दूसरे के सहयोगी हैं, पर वैश्विक दबावों और हितों के लिए अगर रिश्ते प्रभावित होने लगें तो फिर बेहतर संबंधों की बात बेमानी ही लगती है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। आउटलाइंस की बात करें तो आउटलाइंस भेज दी जाती है ग्रुप में, लेकिन इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको कठिन लगे होंगे। मेरे हिसाब से नहीं लगे होंगे, बट आपको लगे होंगे। तो हमारा एक आउटलाइंस का ग्रुप है जहां आप आउटलाइंस पूछ सकते हैं, केवल और केवल आउटलाइंस पूछ सकते हैं। और अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं, और अगर कोई नहीं बताता है, आप पूछते हैं, तो हम रिप्लाई करके आपके आउटलाइंस को खुद ही बता देते हैं। ओके, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे आउटलाइंस पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुआ सीधा संवाद दोनों देशों की एक दूसरे के लिए अहमियत बताता है। दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता कई लिहाज से महत्वपूर्ण रही है। सबसे बड़ी बात यह कि रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत की तटस्थता से अमेरिका जिस तरह परेशान है, उससे यह संदेश जा रहा था कि इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। पैरा। इस वार्ता के साथ ही दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के स्तर की 2+2 वार्ता भी संपन्न हो गई। तीसरी बात यह कि अगले महीने क्वाड की बैठक भी होगी। हाल की वार्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें भारत ने अमेरिकी नेतृत्व को अपने रुख से एक बार फिर अवगत करा दिया। भारत ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा। पैरा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि भारत तटस्थता की नीति छोड़कर उसके साथ आ जाए। यूक्रेन के पक्ष में खड़े अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर रूस से तेल नहीं खरीदने और उसके साथ व्यापार बंद करने का दबाव भी बना रहा है। ऐसा ही दबाव उसने भारत पर भी बनाया। कुछ दिन पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दिल्ली आकर भारत को चेताया भी था कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों को न मानने का मतलब समझे। तभी जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। पैरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर बैठक की थी। अमेरिका की इन सारी कवायदों का मकसद यही था कि रूस के खिलाफ भारत उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन हाल की वार्ता में भी भारत ने साफ कहा कि वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा। हाँ, यूक्रेन के बुच शहर में जो कत्लेआम हुआ, भारत उसकी निंदा करता है और इस घटना की जांच की मांग का समर्थन करता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में शांति की अपील कर चुके हैं और यह सुझाव भी रखा कि दोनों राष्ट्रपतियों को सीधी बात कर समाधान निकालना चाहिए। पैरा। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ सैन्य और कारोबारी रिश्ते हैं। रूस तो भारत का अमेरिका से भी पुराना दोस्त है। ऐसे में भारत दोनों से संतुलन बनाकर चलता आया है। यही होना भी चाहिए। भारत की नीति में राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में भारत क्यों किसी के दबाव में आएगा।
रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने को लेकर अमेरिका का रुख हैरान करने वाला ही रहा है। भारत को जिससे ठीक लगे उससे व्यापार करे, तेल खरीदे, हथियार सौदा करे, पैरा, इसमें किसी का दबाव क्यों होना चाहिए। हालांकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता के मुद्दे पर अमेरिका ने समर्थन दोहराने की बात कहकर अपनापन दिखाने की कोशिश की, जो वह पहले भी करता रहा है। मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत को घेरने की उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। सच तो यह है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका भारत की उपयोगिता समझ रहा है, इसीलिए उसने अपने चौगिटे में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को भी रखा है। यह सही है कि दोनों देश शिक्षा, कारोबार, हथियार खरीद जैसे मामलों में एक दूसरे के सहयोगी हैं, पर वैश्विक दबावों और हितों के लिए अगर रिश्ते प्रभावित होने लगे तो फिर बेहतर संबंधों की बात बेमानी ही लगती है। तो डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।